हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फ्लावर ब्रेसलेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशेट लिया है और कॉटन का यार्न लिया है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक यार्न को अपनी इस तरह से फिंगर पे क्रॉस बना लिया है। अब हम क्रोशे की हेल्प से यार्न को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमारा सर्कल है, यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, दोनों लूप को एक साथ बुन लिया। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर से क्रोशे को डाला, यार्न को निकाला, दोनों लूप को एक साथ बुन लिया। ये सेकेंड सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरह से टोटल 7 सिंगल क्रोशे हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे की स्टिच है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। अब हम फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे। पहले हम 2 चेन बनाते हैं। अब हम इसी सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब हम ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। अब हम इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाएंगे, सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसी सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारा फ्लावर की 1 पेटल बन गई है। अब हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट स्टिच में पहले स्लिप स्टिच लगाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब इसी सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, पहले 2 लूप को बनेंगे, ये 2 लूप को, 1 डबल क्रोशे हो गया। इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, क्रोशे को नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले 2 लूप को बनेंगे, फिर 2 को। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले लूप से निकाल देंगे। ये हमारी सेकेंड पेटल बन गई है। इसी सेम पैटर्न को यूज़ करके हम फ्लावर की 2 और पेटल्स बनाएंगे। टोटल यहाँ पर 4 पेटल्स बनेंगी।
ये हमारी 4 पेटल बन गई है। अब लास्ट में हम 1 चेन बनाएंगे यार्न को सिक्योर करने के लिए और एक्स्ट्रा यार्न को हम काट लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया है। इसी तरह से हम 4 और फ्लावर बनाएंगे, टोटल 5 फ्लावर बनाएंगे। अब हम लीफ बनाते हैं। इसके लिए हमने ग्रीन कलर का यार्न लिया है, पहले स्लिप नॉट बनाया, फिर 7 चेन बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारी 7 चेन बन गई है। अब हम फर्स्ट जो स्टिच है वहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले लूप में से इसे निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए क्रोशे पर यार्न को एक बार चढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, यार्न को निकालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन देंगे। अब हम नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, क्रोशे को यार्न को निकाला, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को, ये 1 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर से हम क्रोशे पर यार्न को चढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करते हैं, यार्न को निकालते हैं, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर यार्न को चढ़ाया, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, तीनों लूप को एक साथ बुन लिया। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टिच है वहाँ पर हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले लूप से निकाल दिया। ये हमारी 1 लीफ बन गई है। अब इसी से जॉइंट हम एक और बनाएंगे, तो उसके लिए हम फिर से 7 चेन बनाते हैं। अभी हमारी 7 चेन बन गई है। अब हम सेम पैटर्न से लीफ बनाएंगे। पहले फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में स्लिप स्टिच। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अब लास्ट में 1 चेन बना देते हैं यार्न को सिक्योर करने के लिए। अब एक्स्ट्रा यार्न को हम काट लेंगे। ये हमारा इस तरह से लीफ बन गई है। अब हम फ्लावर को अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर का यार्न लिया है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब ये जो हमारी फर्स्ट चेन है वहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशे पर यार्न को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को फर्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे। अब हम फिर से क्रोशे पर यार्न को चढ़ाते हैं, सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे पास टोटल 3 लूप हैं, इन तीनों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशे टुगेदर बन गया। अब हम जो हमारी फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप से निकाल देंगे।
ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर हम 25 चेन बनाएंगे। ये हमारी 25 चेन बन गई है। अब हम फ्लावर लेंगे। हमारा इस तरह से बना है। अब ये फ्लावर लेते हैं। फ्लावर को के बैक साइड में हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। उसकी एक पेटल में हम स्लिप स्टिच लगाते हैं। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले लूप में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम एक पेटल को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पेटल में फिर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया। ये हमारा इस तरह से बना है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। अब नेक्स्ट फ्लावर को अटैच करेंगे सेम पैटर्न से। पहले स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 5 चेन बनाते हैं। 1 2 3 अब हम एक पेटल को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पेटल में स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप से निकाल देंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट फ्लावर को अटैच करेंगे। इसी सेम पैटर्न से हम सभी फ्लावर को अटैच कर लेते हैं। अभी हमने सभी फ्लावर को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम 28 चेन बनाएंगे। ये फ्लावर हमने सब अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम 28 चेन बनाते हैं। अभी हमारी 28 चेन बन गई है। अब हम जो हमारी थर्ड चेन है वहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशे टॉग बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, 2 लूप को बुना। अब ये तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब हम सभी स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से सेम उसी पैटर्न में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हैं।
5 चेन बनाएंगे। अब पहले की तरह एक पेटल को छोड़ के नेक्स्ट पेटल में स्लिप स्टिच लगाते हैं। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। अब हम चेन 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पेटल में और नेक्स्ट फ्लावर में स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम 5 फ्लावर में करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ पर हम लास्ट तक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब ये हमारा इस तरह से बना है। अब ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है वहाँ पर हम ये जो हमने लीफ बनाई है इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो हमने बनाया इस तरह से यहाँ पर हम इनको फिक्स कर देंगे इस तरह से। और साइड में ये 2 लीफ को हम गम से लगा देंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे यहाँ पर साइड में। ये हमारा बन गया है। अब हम इसका लॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने थोड़ा लंबा यार्न लिया है, उसको इस तरह से रखेंगे। एक साइड से इस तरह से उसको क्रॉस करते हैं और ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम इसको सेंटर में ले जाएंगे और यहाँ से यार्न को हम खींच लेंगे। ये हमारी एक नोट बन गई है। सेम पैटर्न को हम फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से यार्न को मोड़ के रखते हैं, यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ये जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से निकाल लेंगे। सेकंड नोट हो गई। अब इस सेम पैटर्न से हम अपोजिट साइड में भी इसी तरह से 2 नोट लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा स्टिच है उसको हम एक्स्ट्रा जो हमारी यार्न है उसको निडल से सिल लेंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेसलेट बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।